जोड़िए, ठीक है ना। बीच बीच में स्कूल की ओर भी आप लोग नाता जोड़िए। बीच में आके आप देखिए भी कि आपका बच्चा स्कूल में आया हुआ है कि रास्ते से वो कहीं चला गया, ठीक है ना। सुन रहे हैं पीछे की ओर? सुन रहे हैं ना। यही चीज छन गया है, जितने कोई बोल रहे थे इसी बात को लेके बोल रहे थे, क्या सर? इसी बात को सब कोई बोल रहे थे। अब रहा बात 2020 में, चलिए एक विद्यालय प्रमाणीकरण पे हम आपको बात करते हैं। विद्यालय प्रमाणीकरण जिसमें 3 तरह का पदक है, कांस्य, रजत और स्वर्ण। 3 तरह का पदक दिया जाना है विद्यालय को, और वो पदक तब मिलेगा जब बच्चों का अधिगम स्तर पे वृद्धि होगा, ठीक है ना। पहला और दूसरा क्लास को कम से कम सारे बच्चों को, पहला और दूसरा क्लास का बच्चा को क्या जानना चाहिए? उसमें अक्षर और संख्या का ज्ञान, यानी कि अक्षर कहने का मतलब है पूरा वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसी तरह से तीसरा से 5वां क्लास को बच्चा को पहला क्लास का दक्षता आना चाहिए। मतलब तीसरा से 5वां क्लास का बच्चा अगर पहला क्लास के भी लेवल का नहीं रहेगा तो विद्यालय को कहाँ से पदक नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। उसमें पहला क्लास का दक्षता उसको होना चाहिए। उसी तरह से 6 से लेकर 9 क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको दूसरा क्लास का दक्षता होना चाहिए, दूसरे क्लास का दक्षता होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आपको छठा का है तो छठे का दक्षता होना चाहिए। अगर इतना भी बच्चा हो जाता है तो आपको कहाँ से पदक इस विद्यालय को मिल जाएगा, और सारे अभिभावक से लेके विद्यालय परिवार का नाम रोशन होगा, ठीक है ना। तो ये अभी आपको तुरंत जनवरी में आपको विद्यालय प्रमाणीकरण से संबंधित फॉर्म यहाँ से भराएगा। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन होगा, बच्चों का जांच होगा, ठीक है ना। एक जांच होता है, थर्ड पार्टी भी करता है, मेरे द्वारा भी किया जाएगा। उसमें जो बच्चे पास करेंगे उसको थर्ड पार्टी भी आके वेरिफिकेशन करता है, ठीक है ना। उसके बाद एक पदक हम लोग देते हैं इस विद्यालय को। तो पदक कब ले पाइएगा? अभी 3 महीना का समय। कब पदक ले पाइएगा? कब ले पाइएगा? जब आप रेगुलर बच्चा को भेजिएगा स्कूल। क्या रेगुलर अगर आप बच्चा को स्कूल भेजिएगा तभी तो वो पदक आपको मिल पाएगा ना। तभी तो शिक्षक भी सही रूप से उसको भी ज्ञान दे पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, पहला अगर मान के चलिए तीसरा क्लास में 20 को बच्चा है, 15 को आ गया, 5 को नहीं आया, फिर वही बात हो जाता है कि जो पाठ पढ़ाएं उसको फिर से उसको रिपीट करना, और बच्चा इरेगुलर हो जाता है। आज आया, आज सीखा, कल फिर नहीं आया, परसों फिर छोड़ के चला आया। तो क्या ये जवाबदेही हम सबों की नहीं है? आपकी जवाबदेही नहीं है कि आपका बच्चा रोज दिन विद्यालय आप भेजिए? क्या इस बच्चे के लिए ही हम लोग सब कुछ करते हैं ना? करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? बोलिए। तो क्या बच्चा को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, वो भी बोलिए। कोई दिक्कत है अगर रोज भेजिएगा स्कूल तो? है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आपके सामने मूल्यांकन कार्ड भी पड़ा हुआ, अपना बच्चा का आके देख भी सकते हैं। उपस्थिति कितने बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं उनको भी चिन्हित करके रखा गया।